मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट। माय नेम इज़ मंटू सिंह। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंजक्शंस या फिर सेंटेंस कनेक्टर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो कंजक्शन या सेंटेंस कनेक्टर बोलिए, ऐसे तो उसमें बहुत सारे वर्ड हैं, लगभग 30 से भी ज़्यादा वर्ड हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही वर्ड बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में मात्र 6 वर्ड ही पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी की मैं आज चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो पहला वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड क्या हो गया? देन। देन का मतलब होता है से ज़्यादा। देन का प्रयोग कब होगा? जब भी कॉम्पेरेटिव वर्ड आएगा तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। कॉम्पेरेटिव वर्ड क्या होता है, देखिए उसको कैसे पहचानिएगा आप। जब कोई एडजेक्टिव के अंत में ई आर हो या फिर उसमें मोर लगा रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होता है और कॉम्पेरेटिव भी होता है। जैसे कि बेटर, ये कॉम्पेरेटिव वर्ड है। रिचर कॉम्पेरेटिव वर्ड है। स्ट्रॉन्गर कॉम्पेरेटिव वर्ड है। ये सब क्या है? कॉम्पेरेटिव। तो जब भी कॉम्पेरेटिव वर्ड आएगा तभी देन का प्रयोग होगा। अब मोर कैसे प्रयोग होगा? जैसे कि मोर कहीं भी दिखाया था, जैसे कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, वो मुझसे ज्यादा तेज है, तो मोर कहीं भी दिखे। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, सीता गीता से ज्यादा सुंदर है। तो जब मोर या ई आर दिखाया था एडजेक्टिव के अंत में तभी देन का प्रयोग होता है। देन सिर्फ तुलना करने के लिए प्रयोग होता है, दो व्यक्ति के बीच में या दो वस्तु के बीच में। तीन नहीं हो सकता, दो ही होगा, वस्तु या व्यक्ति, तो इसी के बीच तुलना होता है। तो देन कैसे पकड़ेंगे? ई आर से या मोर से, ये जब भी दिखे देन का प्रयोग करें। दूसरा है टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का एक ही मीनिंग है, जब तक नहीं, ये निगेटिव मीनिंग है, ठीक है ना। जब भी टिल अनटिल का प्रयोग होगा तो 4-5 वर्ब हैं, क्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि कम, गो, वेट, रिटर्न, कम बैक। इसी के आसपास टिल और अनटिल का प्रयोग होता है। एक दो उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कि वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, ठीक है ना। तो इसके आसपास यही वर्ड देखने को मिलेंगे, कम, गो, रिटर्न, कम बैक एंड वेट। इन सबको याद रखिएगा, और ये सब आसपास में हैं तो वहाँ पर टिल या अनटिल का ही प्रयोग होगा। तीसरा है वाइल। वाइल का दो मीनिंग है, जिस समय और जबकि, ठीक है ना। ये जब भी प्रयोग होगा दो काम एक साथ में होगा, याद रखिएगा, दो काम एक ही साथ में होगा, ठीक है ना। जैसे कि इसका मीनिंग जबकि और जिस समय है, एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। आई वॉज रीडिंग वाइल सीता वॉज प्लेइंग, मैं पढ़ रहा था जबकि सीता खेल रही थी। जबकि की जगह आप जिस समय भी बोल सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन वाज प्लेइंग सोहन वाइल सोहन वाज रीडिंग, मोहन खेल रहा था जबकि सोहन पढ़ रहा था। तो ये सब दोनों एक साथ होंगे, दो काम होंगे लेकिन एक ही साथ होंगे, दोनों का टेंस एक ही होगा, अलग अलग टेंस में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है जो वाइल से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण है, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, लोहे पे तब हथौड़े से चोट करो जब वो लोहा गर्म हो, ठीक है ना। ये कहावत है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो इसको याद रखिए, क्योंकि मैट्रिक में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, उसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट है एज। ऐसे तो यहाँ पर 4 मीनिंग है, ठीक है ना, एज के, लेकिन एज का जो सेंटेंस पूछा जाता है, जो मीनिंग निकलता है हिंदी में, वो यही निकलता है। तो इसको याद रखिएगा, जैसा या जैसी, ठीक है ना। एक दो उदाहरण देते हैं। डू एज आई से, करो जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे का मीनिंग आ रहा है हिंदी में। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज नॉट सो ओल्ड एज ही लुक्स, वो इतना बूढ़ा नहीं है जितना वो दिखता है। तो यहाँ पर जितना मीनिंग हो गया, जितना जैसे इस तरह का मीनिंग हो गया, ठीक है ना। तो जब भी एस का प्रयोग होगा, यदि आप हिंदी निकाल सकते हैं तो याद रखिएगा, ये जैसा जैसे का मीनिंग ज़्यादा देता है। चूंकि भी है, क्योंकि भी है, जिस समय भी, लेकिन ये मीनिंग नहीं देगा वहाँ पर, ठीक है ना। उसका मीनिंग जैसे या जैसा ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लास्ट आते हैं सिंस। इसका दो मीनिंग है, चूंकि और जब से। चूंकि कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। जैसे कि सिंस यू आर पुअर, चूंकि आप गरीब हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते, सिंस यू आर पुअर यू कांट बाय दिस कार, चूंकि आप गरीब हैं तो आप इस कार को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन सा प्रयोग है, चूंकि आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है जब से।
जब से भी याद रखना, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें दो टेंस का प्रयोग एक साथ होगा। सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। उसके बाद अब आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3, ठीक है ना। तो ये दोनों टेंस एक साथ में आते हैं। एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है मैं आपको वो बताता हूँ, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 7 days have passed मतलब 7 दिन बीत गए हैं, 7 दिन बीत चुके हैं। सिंस द स्कूल क्लोज्ड, जब से स्कूल बंद हुआ है। 7 days have passed, 7 दिन बीत गए हैं। सिंस द स्कूल क्लोज्ड, जब से स्कूल बंद हुआ है। तो ऐसा रहेगा, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, उसके आगे पीछे प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसका और एक उदाहरण सुनिए। सिंस ही वेंट टू मुंबई, जब से वो मुंबई गया। ही हैज़ फॉरगॉटेन मी, वो मुझे भूल गया है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रयोग होता है। एग्जाम में यही 6 वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, कंजक्शन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको आराम से पढ़िए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं अभी और भी ऐसे वीडियो बनाऊँगा, ग्रामर के ऊपर कहानी भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। थैंक यू।